स्वर प्रकरण का आज द्वितीय पाठ है। धातु हो, उसका पहला सूत्र क्या है? धातु। इससे पहले के सूत्रों में केवल एक व्यवस्था दी गई थी कि स्वरों की व्यवस्था कैसी रहेगी, ठीक है, क्योंकि सभी शब्द धातु से ही निष्पन्न होते हैं। सर्वाणी नामानि आख्यात जानी है कि जितने भी नाम हैं, जितने भी प्रातिपदिक हैं, वो सब किससे होते हैं? धातु से ही। आख्यात जानी धातु से निष्पन्न होते हैं। इसलिए सबसे पहले धातु के स्वर का विधान किया जाता है। तो धातु षष्ठी का एक वचन, इस प्रकरण में आपको षष्ठी का एक वचन ही प्राप्त होगा। षष्ठी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यही रहेगा। तो धातु हो, और इसमें कर्षात्पतो घयोंत उदात्त से अंतः की अनुवृत्ति 161 तक जाएगी, यानी चतुरः शशि तक जाएगी, और उदात्त की अनुवृत्ति जो है वो पाद पर्यंत जाएगी 217 तक। अर्थ करेंगे धातु हो अंतः उदात्तः भवति। धातु का अंत उदात्त होता है। अब यदि धातु एक अक्षर व एक अच वाली है तो उसी को हम आद्यंत वदे कस्मिन से अंत मान लेंगे, और यदि बहुवच धातु है कोई तो उसको भी हम कार्य करेंगे। तो बहुवच का तो अभी हमने आपको दिखाया था, जैसे गोपाय है तो सनाद्यंता धातु से जिनकी धातु संज्ञा होती है वो प्रायः करके सभी क्या हैं? दो अच वाले या फिर अनेक अच वाले होंगे, तो उनका अंतोदात्त होगा। और धातु पाठ में जो धातुएं हैं उनमें केवल 3 या 4 ही धातुएं हैं, जैसे जागरी, दरिद्रा, चकास्त्री, है ना, और पूर्ण। ये 4-5 धातुओं को छोड़ करके सभी धातुएं कैसी हैं आपकी? एकाच ही होती हैं। तो धातु सभी क्या होते हैं? अंतोदात्त होंगे। उदाहरण में हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे पठति, है ना, क्या है? गोपायत इत्यादि की सिद्धि आप लोगों ने पीछे देख ही लिया है। कुछ एक दो और देख लीजिए, जैसा आपका है पचति पठति, है ना, पूर्णोति। पचति पठति पूर्णोति। तो पचति का क्या स्वर होगा? पच धातु स्वर से उदात्त रहेगा। पच धातु स्वर से उदात्त। शप अनुदात्त, अनुदात्त सुपिता से टिप अनुदात्त। उदात्त सूत्र अनुदात्त क्या होगा? स्वरित होगा। स्वरित सूत्र अनुदात्त क्या होगा? एक श्रुति होगी। तो इस प्रकार से स्वर क्या रहेगा इसका पूरा? प उदात्त च स्वरित ति एक श्रुति। इसको हम बोलते हैं मध्य स्वरित। इसको क्या बोलेंगे? मध्य स्वरित। ठीक इसी प्रकार से पठति का भी स्वर रहेगा। ऊर्णोति में देखिए क्या होगा? ऊर्णोति, ऊर्णु आच्छादन धातु 2 अच वाली है, तो इसलिए ऊर्णु आगे, ऊर्णु आगे, अच्छा ऊर्णोति रखिए। अभी अंतोदात्त करना है तो ये उदात्त हो गया, ऊ अनुदात्त हो गया। शप आएगा, आगे तिप आएगा। ऊर्णोति धातु जो है वो अदादि गण की है। अति प्रवृत्तिभ्य शपा से शप्पा हो गया। लोग क्या बच गया? टी। गुण होगा ऊर्णो टी। उदात्त सूत्र अनुदात्त को क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। तो इसका ये स्वर रहेगा। इसी प्रकार से और उदाहरण है आपके, जैसे गोपायतम न, पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। असि सत्य क्या है? एक असि, ठीक है ना। असि की सिद्धि करिए। असभुवि धातु है, ठीक है। उसके बाद असि कहाँ का रूप है? अस्ति स्तः संति असि स्तः स्त। तो अस आगे सिप, सिप अनुदात्त होगा, अनुदात्त सुपित से शप आएगा। शप आदि प्रवृत्तिभ्य शपा से लुक हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा तास अस्त्योर लोपः। तास अस्त्यो सकारस्य लोपो भवति सकारादौ प्रत्यये परतः। सकारादि प्रत्यय परे हो तो तास और अस्ति के सकार का लोप हो जाता है, तो अस के सकार का हो गया लोप। तो स्वर क्या रह जाएगा? आ तो एक ही था, ये उदात्त हुआ। आ उदात्त सूत्र सी का स्वर क्या हो गया? है क्या हुआ? हाँ, तो सी अनुदात्त था, उदात्त सूत्र अनुदात्त का क्या हो जाएगा? स्वरित होता, ठीक है। किंतु यहाँ पर एक अच्छा, ठीक है, तो अस्सी का तो इसी प्रकार से स्वर रहेगा, है ना। गोपायतम में थोड़ा सा आपको समझना होगा।
गोपाय, आगे तम है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र लगता है, क्या लगेगा? वहाँ पर हमने जान के आपको शेष नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र आपको लगना था। ठीक है, सूत्र है तास्यनुदात्तेन गिददुपदेशाल ल सार्वधातुक अनुदात्त महनिर्भो हो। याद है सूत्र? बोलिए एक बार पूरा सूत्र। महनी मंगो नहीं है, महन विंगो हो। हाँ, इसलिए मैंने आपको बुलवाया, महन विंगो हो। ठीक है, चलिए, तो अभी हम इस सूत्र का पूरा वो नहीं बता रहे हैं, अर्थ नहीं बता रहे आपको। ये सूत्र क्या करता है, इस सूत्र को बोलते हैं ल सार्वधातुक स्वर। इसे क्या बोला जाता है? ल सार्वधातुक स्वर। किसको? तास्यनुदात्तेन गिददुपदेशात् को। तो जो तम जो है वो किसके स्थान पे होता है? थस के स्थान पे होता है। ठीक है, तो इसको क्या होता है कि तास्यनुदात्तेन गिददुपदेशाल ल सार्वधातुकम, कि जो लकार के स्थान पे जो सार्वधातुक होता है उसको क्या हो जाता है? अनुदात्त। वैसे तो ये पित नहीं है, इसलिए इसको अनुदात्त नहीं हो सकता था। इसको क्या रहता है? प्रत्यय स्वर से ये उदात्त होगा। ये प्रत्यय स्वर से क्या होगा? उदात्त होगा। ठीक है, तो तास्यनुदात्तेन, है ना, गिद अदुपदेशात्, तो ये अदुपदेश है। ये गोपाय क्या है? ये अदुपदेश है ना। आय उपदेशावस्था में क्या आकार है, तो ये अदुपदेश हो गया। ये तो अदुपदेश से परे जो ल सार्वधातुक, उसको क्या हो जाता है? अनुदात्त होता है। अभी इतना ही समझिए, आगे कल आप तास्यनुदात्तेन गिददुपदेशात् सूत्र पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद, तब इस पूरे सूत्र की व्याख्या आप वाली प्रकार से पढ़ लेंगे। तो तास, अनुदात्ते, तिंगित और जो अदुपदेश, इनसे परे जो ल सार्वधातुक, उसको अनुदात्त हो जाता है। तो ये अदुपदेश धातु मानी जाती है गोपाय। इससे परे जो ल सार्वधातुक है, क्योंकि लकार के स्थान पे जो सार्वधातुक प्रत्यय है ये ल सार्वधातुक माना जाएगा, इसको क्या होगा? अनुदात्त होगा। और यह क्या है? धातु स्वर से उदात्त है, अंतोदात्त है। तो गो पा अनुदात्त, या उदात्त। अब इससे उत्तर ता को क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। तो गोपायतम ये स्वर रहेगा। आगे समझ में नहीं आया? तो गोपायतम नहा। अगले सूत्र में आ जाइए, चितः। चितः षष्ठी का एक, चितः प्रथमा का बहुवचन, किंतु ये षष्ठी अर्थ में प्रथमा है। अर्थ करेंगे सूत्र का, समास कर लो। च इत्यस्य सचित, या च इत्येषां, है ना, ते चितः। चितः अंतोदात्ताः भवन्ति, चित अंतोदात्त होते हैं। अब चित यदि धातु है तो भी अंतोदात्त होगा, चित यदि प्रत्यय है तो भी अंतोदात्त होगा, चित यदि प्रातिपदिक है तो भी अंतोदात्त होगा, चित यदि आदेश है तो भी अंतोदात्त होगा। आगे समझ में? इसीलिए कुंडिनच आदेश करते हैं ताकि अंतोदात्त होवे। तो प्रत्यय हो, धातु हो, अथवा प्रातिपदिक हो, आदेश हो, कुछ भी होगा, चित जो भी होगा वो क्या होगा? अंतोदात्त होगा। चित करने का संपूर्ण अष्टाध्यायी में एक ही प्रयोजन है, चितः से अंतोदात्त होना। जैसे टित करने का एक ही प्रयोजन है, टित करने का नहीं, टित करने का कि टी भाग का लोप होना, इसी प्रकार से चित का एक ही प्रयोजन है कि अंतोदात्त होना। उदाहरण में देख लीजिए, भंगुरम भासुरम कुंडिनाहा। तो भंज भास मिदो गुरच, प्रत्यय स्वर से क्या होता? आद्योदात्त होता। इसने कह दिया ना अंतोदात्त होगा। तो भास धातु से आपने क्या किया? भास से गुरज किया, उसका फिर क्या हो जाएगा? गुरज का क्या शेष बचेगा? पूरब, किंतु चित होने से अंतोदात्त होगा, तो भासुर बन गया। अब यहाँ पर देखिए, एक बात का ध्यान में रखना कि भास धातु कैसी थी आपकी? धातु स्वर से ये अंतोदात्त है, किंतु आगे उरज गुरज प्रत्यय आ गया, चितः से ये उदात्त होगा। तो सतिशिष्ट स्वरो बलयान लग करके क्या हो जाएगा? ये स्वर बलवान हो जाएगा। अब इसका अंतोदात्त होगा, यानी र उदात्त होगा। तो स्वर क्या होगा? भा अनुदात्त, सु अनुदात्त और र उदात्त। क्या स्वर हो जाएगा? भासु अनुदात्त, र उदात्त, भासुरम। इसी प्रकार से भंगुरम,
भंजा भाष में दो गुरज। तो सर्वत्र ये स्थिति रहेगी कि पहले धातु आएगी, धातु आने के बाद धातुओं से वो उदात्त होगा, किंतु जब प्रत्यय आ जाएगा तो सतिशिष्ट स्वरो बलियान के कारण से प्रत्यय स्वर बलवान हो जाएगा और वो अंतोदात्त हो जाएगा। तो भासुरम भंगुरम। इसी प्रकार से कुंडिना में भी क्या है, आगस्त्य कौंडिन्योर गस्त्य कुंडिनच, उससे जो उत्पन्न प्रत्यय उसका लुक होगा और कौंडिन्य को कुंडिनच आदेश होगा, जो कुंडिनच आदेश होगा वो क्या होगा, अंतोदात्त होगा। तो कुंडी दोनों अनुदात्त रहेंगे और ना क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुंडिनाहा। इन सब की सिद्धियां पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको स्वर बताया जा रहा है, वहाँ पर आपको स्वर पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, तो आप वहाँ इन सिद्धियों को निकाल करके देखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, तद्धितस्य। तद्धितस्य अंतः उदात्तो भवति। तद्धित का भी अंत उदात्त होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ध्यान देना कि चितः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है, चितः की। तो चितः तद्धितस्य अंतः उदात्तो भवति, कहते हैं जो चित्त तद्धित होता है उसको भी अंतोदात्त होता है, ठीक है। ये किसके लिए बनाया गया कि कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जो नित भी है और चित भी है, जैसे छः है ना, व्रात छयो रस्त्रिया, छः प्रत्यय मान लीजिए, तो छः में क्या होगा, चित स्वर लगे या नित स्वर लगे, ठीक है। तो इसके लिए अलग बनाया कि तद्धित यदि चित है तो अंतोदात्त ही होगा, उसमें नित स्वर नहीं लगेगा, इसके लिए अलग से सूत्र बनाया गया। उदाहरण कौंजायनाः और भौंजायनाः। तो गोत्र कुंजा दिव्यश्च है, यहाँ पर आपने क्या किया, कुंज प्रातिपदिक से छह प्रत्यय कर लिया, क्या हरा वाला दो, कुंज से क्या प्रत्यय किया, छह प्रत्यय किया, ठीक है। छह का फा बचा, फा को आपने आर्यन कर लिया, ये होने से क्या हो गया, वृद्धि हो गई, ये होने से क्या हो गई, वृद्धि हुई, ठीक है। तो कौ बन गया। अब यहाँ पर देखिए, कुंज शब्द जो था वो प्रातिपदिक स्वर से क्या होता, कुंज स्वर क्या होता, अंतोदात्त होता, ठीक है। और आयन है ना, ये उदात्त है। अब ये जो आयन इस तरह की चितः तद्धितस्य अंत उदात्तो भवति, चित्त जो तद्धित होगा उसका अंत उदात्त ही रहेगा। जैसे यहाँ पर छह प्रत्यय था, नित होने से आदि नित्यम से आद्युदात्त की प्राप्ति थी, इसने उसको अंतोदात्त रखा, तो न उदात्त हो गया, क्या उदात्त रहा, न। शेष क्या हो गए, सारे अनुदात्तम पद में के वर्जम से अनुदात्त हो गए। तो कौंजायन आगे बहुवचन में ले आइए, तो कौंजायन आगे अस, वो जो है सुप है वो भी अनुदात्त है, अनुदात्त का एकादेश अनुदात्त ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौंजायनाः, नहीं, उदात्त और अनुदात्त का एकादेश उदात्त रहेगा ना, एकादेश उदात्त अनुदात्त के कारण से, तो कौंजायनाः। इसी प्रकार से भौंजायनाः, आगे समझ में। इसी प्रकार से और देखिए आप, जैसे बहुपटवः, बहुच प्रत्यय करते हैं, क्या प्रत्यय करते हैं हम लोग, बहुच प्रत्यय करते हैं, है ना। विभाषा सुको बहुच पुरस्तात्तु, ठीक है। तब यहाँ पर क्या स्वर लगेगा बताओ, चित अंतोदात्त होगा, ठीक है ना। तो चित प्रत्ययांत अंतोदात्त होगा, तो बहुच प्रत्यय पूर्व में हो गया, तो बहुपटु, ठीक है। तो अंतोदात्त क्या हुआ इसमें, टू उदात्त होगा, आगे समझ में। तद्धितस्य तद्धित प्रत्ययांतस्य अंतोदात्तो भवति, तो बहु प सब अनुदात्त रहेंगे, तो उदात्त रहेगा। आगे क्या आ गया, जस, जस का क्या शेष बचा, अस। इसके पश्चात क्या करोगे, गुण करेंगे, जसिचा से बहुपटो, उसका फिर अवादेश कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, बहुपटव। तो ट तो उदात्त ही रहेगा ना, क्योंकि उसी उ को ओ हुआ, उसी को अव हुआ, तो इसलिए बहुपट क्या रहेगा, उदात्त ही रहेगा। और जो अ ये वाला ये अनुदात्त रहेगा, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा।
तो बाहु प का स्वर क्या रहेगा, इधर ध्यान दो, बाहु प का स्वर क्या रहेगा, बाहु प अनुदात्त, त उदात्त और व स्वरित। तो बाहु प अनुदात्त, त उदात्त व स्वरित, तो बहुपट वह। आगे समझ में नहीं आया? तो बहुज प्रत्यय पूर्व में होते हुए भी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जो चितः सूत्र है ये उससे अनुदात्त, इससे अंतोदात्त जाएगा। तद्धितस्य जो सूत्र है वो केवल क्षय के लिए है। तद्धितस्य किसके लिए है, केवल क्षय के लिए है। बाकी जितने भी तद्धित प्रत्यय हैं वो सब चितः अंतोदात्तो भवति। चित वाला शब्द अंतोदात्त होता है, चित वाला शब्द भी अंतोदात्त होता है। ये अर्थ कैसे निकलेगा, वहाँ पे बताना आपको रह गया था। जो चितः है वहाँ पर भी क्या होगा, चित अस्मिन् अस्तीति चितः, कि चित इसमें है या चित अस्य अस्ति। तो वहाँ पर भी चितः में जो आपने क्या किया था, पहले तो च इत्यस्य सचित और फिर चित अस्य अस्तीति चितः। तो वही चितः यानी चित शब्द, चकार इत वाला यानी चित वाला जो शब्द होगा। तो चित वाला शब्द यदि पूर्व में है, बहुज प्रत्यय पूर्व में है, तो भी चित वाला पूरा पद क्या रहेगा, अंतोदात्त होगा। तो बहुपट वह अंतोदात्त बनता है। कितः षष्ठी का एक वचन, क इत्यस्य सकित तस्य कितः। अर्थ कर लीजिए, कितः तद्धितस्य अंतः उदात्तो भवति। कित जो तद्धित होगा उसका भी क्या होगा, अंतोदात्त होगा। ये भी प्रत्यय स्वर से आद्योदात्त होता, इसने कह दिया नहीं, अंतोदात्त रहेगा। उदाहरण बनाएंगे, नाडायनः, चारायणः और आक्षिकः, शालाकिकः। नाडायन में क्या प्रत्यय है, फा को क्या हो जाएगा, आयन। तो कई अच हो गए उसमें, तो अब नड आयन अंतोदात्त होगा। तो नाडाय अनुदात्त न उदात्त, तो नाडाय अनुदात्त न उदात्त नाडायनः। ऐसे चारायणः। आक्षिकः शालाकिकः, है ना, आक्षिकः शालाकिकः। अक्षर दिव्यति, यहाँ पर आपने क्या प्रत्यय किया, ठक किया, ठा को इक हो गया, तो दो अच वाला हो गया ये भी। तो यहाँ पर क्या होगा, क उदात्त रहेगा। तो आक्षी अनुदात्त, क उदात्त, आक्षिकः। शालाकिकः में क्या होगा, शालाकी अनुदात्त, क उदात्त। तो जितने भी कित प्रत्यय होंगे, तो कित में भी देखना पड़ेगा, कोई ठक है कोई ठक है, तो ठक को क्या हो जाता है, इक, वो भी दो अच बन जाते हैं। फक को क्या हो जाता है, आयन, वो तीन अच वाला बन जाता है। तो कित जो तद्धित प्रत्यय होगा वो भी क्या रहेगा, अंतोदात्त रहेगा। ठीक है, और भी दो सूत्र हैं अभी। तिसृभ्यो जसः, तिसृभ्यः पंचमी का बहुवचन, जसः षष्ठी का एक वचन। तिसृभ्यः उत्तरस्य जसः अंतः उदात्तो भवति। तीसरे से परे जो जस उसको अंतोदात्त होता है। तो तिस्रः तिष्ठन्ति, तिस्रः पश्य। क्यों उदात्त किया तीसरे से परे जस को, क्योंकि वो सुप है, सुप होने से उसको अनुदात्त की प्राप्ति थी। तो तीसरी आगे अस, ठीक है, ये अंतोदात्त प्रातिपदिक स्वर से। तो तीसरी हो गया, पर तीसरे से परे जो आ है उसको क्या होगा, तीसरे से परे जस को अनुदात्तो सुपितो से अनुदात्त था, इसने उसको क्या करा दिया, उदात्त कर दिया। तो तीसरी अउदात्त हो गया, यणादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तिस्रः। तो ती अनुदात्त, स्र उदात्त, ये स्वर रहेगा तिस्रः। इसी प्रकार से तो तिस्रः तिष्ठन्ति इत्यादि प्रयोग आपके बनेंगे। अगले सूत्र में आ जाइए। अच्छा नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें एक और उस चीज को लगा लीजिए आप। त्रि शब्द के स्थान पर तीसरे आदेश होता है ना। हाँ। तो जो त्रि है वो फिशौत उदात्त है, अंतोदात्त है। अंतोदात्त के स्थान पे जो आदेश होगा वो भी क्या होगा, अंतोदात्त होगा। क्या खेल कर रहे हो तुम लोग, अब मत बदलना। ठीक है, तो तीसरी क्या है, ये अंतोदात्त है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या किया है, इसको आपने उदात्त करवाया है। अब यहाँ पर फिर इसको आपने यणादेश किया है। ठीक है, इसको क्या किया है, यणादेश किया है। ठीक है ना। यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, उदात्त स्वरितयोर यणः स्वरितोनुदात्तस्य। ये जस का आ जो था अभी हमने वो किया नहीं, ये अनुदात्त ही मान लें।
तो यहाँ पर उदात्त स्वरित योर्यण स्वरितोनुदात्तस्य, इसका अर्थ होता है उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण है ना, क्या अर्थ निकाली सूत्र, उदात्त स्वरितयोः यणः, उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त, उसको स्वरित होता है। सूत्र मिला। नहीं मिला? मिल गया। उदात्त स्वरितयोः, उदात्त और स्वरित के स्थान पे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त, उसको स्वरित होता है। यही है ना? उदात्त स्वरितयोः, ऊपर सूत्र क्या है इसके, स्वरितो अनुदात्ते पदादौ, उससे स्वरिते की नहीं, सूत्र में ना स्वरित अनुदात्तस्य, उदात्त और स्वरित से परे जो यण, उससे परे जो अनुदात्त, उसको स्वरित हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ जहाँ पे आदेश करेंगे तीसरी के री को, ये किसके स्थान पे यण हो रहा है बताइए, उदात्त। तीसरी क्या है, तीसरी क्या है, अंतोदात्त है, यानी स्त्री उदात्त हुआ। उदात्त के स्थान पे आप यण कर रही हैं, तो यण से परे जो अनुदात्त, उसको क्या हो जाएगा, स्वरित। ठीक है, किंतु इस सूत्र ने क्या कह दिया कि नहीं, तीसरे से परे यदि जस है तो उसको क्या होगा, उदात्त ही रहेगा, स्वरित नहीं होगा। आइए समझ में, इसलिए तीसरा का स्वर क्या हो जाता है, उदात्त रहता है। ठीक है, एक सूत्र और समझिए, चतुरः शशि, चतुरः षष्ठी का एक वचन, शशि सप्तमी का एक वचन। शशि परतः चतुरः अंतः उदात्तो भवति। ठीक है, वहाँ पर तीसरे से परे जस को उदात्त किया था, यहाँ पर किसको कर रहे हैं, शस के परे रहते चतुर को अंतोदात्त कर रहे हैं। तो कैसे स्वर होगा, चत्वार है ना, उसका फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर मूल शब्द तो चतुर ही है, तो चतुर आगे शस, शस का क्या बचा, हस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शस के पहले चतुर को अंतोदात्त होगा। ठीक है ना, तो वस्तुतः यहाँ पर क्या था, चतुर शब्द कैसे बनता है, चतेरुरन, तो उरन होने से वो नित्य है, नित्य होने से नित्यादि नित्यम से ये आद्युदात्त की प्राप्ति थी। ठीक है, इसने कहा कि शस के परे रहते तो अंतोदात्त ही रहेगा, तो इसलिए ये उदात्त होगा। उसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुदात्त पदमे का वर्जम से ये अनुदात्त, ये अनुदात्तो सुपितो से अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, क्या स्वर हो गया मिला करके बताइए, अनुदात्त उदात्त र स्वरित, तो चतुरः पश्य। आगे समझ में, तो पाठ को ये अंतोदात्त स्वर का यहीं पर रखेंगे, और अब इसके पश्चात आगे जो स्वर होगा वो अलग प्रकरण का आएगा, वो विभक्ति स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा, अब विभक्ति स्वर आएगा, साव्यकाच तृतीया विभक्ति ही, तो उसको हम अगले पाठ में